अभी हम लोग यूज ऑफ इन सीख रहे हैं। यूज ऑफ इन। अब देखो पांचवा, इन का प्रयोग। पेशा या कार्य। पेशा या कार्य, ऑक्यूपेशन माने पेशा, कौन सा काम करते हैं। जैसे सोहन इज इन द नेवी। सोहन इज इन द नेवी माने सोहन जो है नेवी में है। ही इज इन पॉलिटिक्स, वह क्या है, राजनीति में है। इन पॉलिटिक्स है ना। दूसरा दिशा, डायरेक्शन। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ध्यान रहे, यहां दो चीज सीखने वाला है। एक तो दिशाओं के नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द लगता है। दिशाओं के नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द लगता है। इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अगर वहां इनके बाद द छूट गया तो फिर पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना बच्चों, दिशाओं के नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग और तब उसके पहले इन। अब आओ, अगला प्रीपोजिशन है इन टू। अगला प्रीपोजिशन है इन टू। पहला में। तो इन टू का प्रयोग भी हम मे के सेंस में करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जब गति होगा, मोशन, गति, तब उसमें इनटू का प्रयोग होता है। ठीक है। अगर मैं अपने कमरे में हूं तो सीधे इन लगेगा। मैं अपने कमरे में हूं तो इन लगेगा। जैसे बक्से में एक किताब है, जैसे कप में एक चम्मच है, तो देयर इज ए स्पून इन द कप, तो उसमें इन लगेगा। लेकिन इनटू जब कोई मोशन, गति, जैसे ही फेल इनटू द वेल माने वह कुएं में गिर गया। He fell into the well, कुएं में गिर गया, मोशन, गति। The educator went into the classroom माने शिक्षक क्लासरूम में गए। जैसे अगर मैं क्लासरूम में हूं तो क्या कहूंगा, आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूं। लेकिन अगर मैं प्रवेश कर रहा हूं तो वहां पर इनटू हो जाएगा। इनटू, प्रवेश कर रहा हूं तो इनटू, ध्यान रखें। दूसरा है में बदल देना। में बदल देना दूसरा प्रयोग इनटू का। जैसे डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स माने कह रहा है इसको 5 भाग में बराबर रूप से बांट दो। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश यानी इसको अंग्रेजी में अनुवाद करो, या नहीं तो टर्न इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें, इनटू का प्रयोग होगा। स्नो मेल्ट्स इनटू वाटर। मेल्ट माने पिघलना। बर्फ क्या है, पानी में पिघल जाता है। अब आओ अगला प्रीपोजिशन ऑफ। ये सब छोटा छोटा प्रीपोजिशन है। अगला प्रीपोजिशन है ऑफ। पहला अधिकार, ऑब्लिक संबंध आदि को दर्शाने हेतु ऑफ का प्रयोग अब चल दिए हम लोग। अगला प्रीपोजिशन ऑफ यानी टू डिनोट पोजेशन और रिलेशन। अगर अधिकार या संबंध को दर्शाना है तो प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे दिस इज द हाउस ऑफ सोहन। दिस इज द हाउस ऑफ सोहन माने यह सोहन का घर है। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या माने दशरथ जो थे वो अयोध्या के राजा थे। ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। द कलर ऑफ दिस कार, द कलर ऑफ, द कलर ऑफ दिस कार इज एट्रैक्टिव माने कह रहा है इस गाड़ी का कलर जो है बहुत एट्रैक्टिव है। ठीक है। तो इसके बाद ऑफ अभी प्रीपोजिशन चालू हो गया है। इसके बाद आगे की चर्चा फिर किसी दूसरे दिन होगी। हाँ, कुछ बच्चे फोन किए थे कि सर पढ़ने में ठीक से मन नहीं लग रहा है। कुछ बच्ची भी फोन की थी कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो मन तो तुम्हारा है, अब उसको कैसे लगाना है ये तुम जानो। मैं क्लासरूम में भी बराबर कहता हूं कि कुछ समय ध्यान, जिसको अंग्रेजी में मेडिटेशन कहा जाता है, थोड़ा सा समय मेडिटेशन के लिए निकालो। खुद ब खुद मन लगने लगेगा, चित्त एकाग्र होगा, पढ़ाई में मन लगेगी। अब ये नहीं कि 1 घंटा, अरे जितना ही देर बैठना है, मौन बैठना है, मौन लेटे रहना है। अपने मन को देखो वो तुमको कहाँ ले जा रहा है, उसके साथ जाओ।
कोई विरोध मत करो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन हर छात्रों को मैं क्लासरूम में भी बराबर कहता हूं कि मेडिटेशन में उतरोगे तब पढ़ाई में मन लगेगी, चित्त शांत होगा। आज के लिए इतना ही, चलो फिर दूसरे दिन बच्चों खुश रहो।